प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के 10वें पाठ लोकमान्य तिलक के 7वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में बाल गंगाधर तिलक के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों और उनके द्वारा सहे गए कष्टों का वर्णन है। गद्यांश इस प्रकार से है। सो अस्मान स्वतंत्रतायाः पाठम अपाठयत्। सो अस्मान संधि विच्छेद करेंगे। सह अस्मान, सह उन्होंने, अस्मान अस्मद का बहुवचन का रूप है, अस्मद के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। हमें, सह अस्मान उन्होंने हमें, अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने हमें, हम भारतीयों को, स्वतंत्रतायाः पाठम अपाठयत्। स्वतंत्रतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन है। स्वतंत्रता का, आज़ादी का, पाठम अपाठयत् पाठ पढ़ाया। स्वराज्यमस्माकं जन्मसिद्धो अधिकारः इति घोषणाम् अकरोत्। और स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्धः अधिकारः, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इति घोषणाम अकरोत्, ऐसी घोषणा उन्होंने की। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरमसौ क्लेशम असहत। असौ उन्होंने, स्वराज्य प्राप्त्यर्थम स्वराज्य प्राप्ति के लिए, घोरम क्लेशम कठोर कष्ट, असहत सहे। लोकमान्यो राजनीतिक जागर्तेरुत्पादनार्थम देशभक्तैः सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी, आंग्ल भाषायां च मराठा साप्ताहिकं पत्रद्वयं प्रकाशयामास। लोकमान्यो, यहाँ पर संधि विच्छेद करने के बाद हो जाएगा लोकमान्यः। लोकमान्य ने अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने, राजनीतिक जागर्तेर उत्पादनार्थम, संधि विच्छेद करेंगे, राजनीतिक जागर्तेह उत्पादनार्थम, यहाँ विसर्ग का र हो गया है। राजनीतिक जागर्तेह, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। राजनीतिक जागर्तेह उत्पादनार्थम, राजनीतिक जागरूकता के उत्पन्न होने के लिए। देशभक्तैः सह, देशभक्तैः तृतीया बहुवचन, सह के योग में सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से। देशभक्तैः सह, देशभक्तों के साथ मिलित्वा मिल करके, मराठी भाषायाम केसरी, मराठी भाषा में केसरी, और च और आंग्ल भाषायाम, आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मराठा साप्ताहिकम पत्रद्वयम्, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार निकलने वाले, पत्रद्वयम् दो पत्र, प्रकाशयामास प्रकाशित किया। तो लोकमान्य बाल गंगाधर ने राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी नाम का और अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम का ये दो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने शुरू किए। तेन स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्यालोचनम, राष्ट्रीय शिक्षण, वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः, स्वदेशीय वस्तूनां उपयोगश्च प्रचालिताः। ये कर्मवाच्य में वाक्य है। तेन उनके द्वारा, स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा, अपने प्रकाशित किए जाने वाले दो पत्रों के माध्यम से, आंग्ल शासनस्य, अंग्रेजी शासन के सत्यालोचन, सही आलोचना को, राष्ट्रीय शिक्षण और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार
तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग चलाया गया, प्रचलित किया गया। तेन उनके द्वारा अर्थात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा अपने प्रकाशित 2 पत्रों के माध्यम से आंग्ल शासन से सत्यालोचनम, अंग्रेजी शासन की सही समीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार च और स्वदेशी वस्तूनाम उपयोगः, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग प्रचलित किए गए। स स्वराज्यमस्माकं जन्मसिद्धो अधिकारः इति सिद्धान्तं च प्रचारयामास। सह उन्होंने स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्धः अधिकारः, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ जन्मसिद्धो अधिकार, जन्मसिद्धः अधिकारः इति संधि विच्छेद करने पर इस प्रकार से होगा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इति सिद्धांतम च, इस सिद्धांत को प्रचारयामास, प्रचारित किया। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः संपादने संचालने चायं यानि दुःखानि सहते स्म तेषां वर्णनं सुदुष्करम्। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः, दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। इन दोनों साप्ताहिक पत्रों के संपादने संचालने च, सप्तमी एकवचन, दोनों पदों में संपादन में और संचालन में, अयम ये बाल गंगाधर तिलक, यानी दुखानि सहते स्म, जिन दुखों को सहते थे, तेषाम वर्णनम सुदुष्करम, उनका वर्णन करना अत्यंत कठिन है, बहुत इन्हें कष्ट झेलने पड़े। शासनस्य तीव्रालोचनेन पुनः पुनः अयम शासकैर्दण्ड्यते स्म, शासन की तीव्र आलोचना, तीखी आलोचना के कारण पुनः पुनः बार बार अयम ये शासकैः दण्ड्यते स्म, शासकों द्वारा, अंग्रेजी शासकों द्वारा दंडित किए जाते थे। कदापि कथमपि लोभेन भयेन मदेन मात्सर्येण सत्पक्षस्य अनुसरणं नात्यजत। कदापि, कभी भी, कथमपि, किसी भी कारण से, लोभ से, भय से, मद अहंकार से, वा मात्सर्येण अथवा ईर्ष्या से, सत्पक्षस्य अनुसरणम, सही पक्ष का अनुसरण, न अत्यजत, नहीं छोड़ा। एवं शासकैः कृतानि स बहूनि कष्टानि असहत, एवं इस प्रकार से शासकैः कृतानि, शासकों द्वारा किए गए, शासकों द्वारा दिए गए, सह बहूनि कष्टानि असहत, उन्होंने बहुत से कष्ट सहे। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में इन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया, केसरी और मराठा का, और उसमें शासन की तीखी आलोचना करने के कारण बार बार इनको शासकों द्वारा दंडित किया गया, लेकिन कभी भी डरे नहीं, बड़ी निर्भीकता से इन्होंने अपनी बात कही। इन्होंने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस सिद्धांत की घोषणा की एवं इसका प्रचार प्रसार किया, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग प्रचलित करके इन्होंने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की।